हमारे शरीर में पानी के कार्य। मानव शरीर भोजन के बिना हफ्तों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। पानी हमारे शरीर में द्रव्यमान का लगभग 55 to 75% बनाता है। रक्त, पाचक रस, मूत्र और पसीने का प्रमुख घटक पानी है। पानी मानव शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर पानी को संग्रहित नहीं कर सकता है और चयापचय प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए हर दिन ताज़ा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हमें फेफड़ों, त्वचा, मूत्र और मल से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ताज़े पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हमें कितनी आवश्यकता है, यह हमारे चयापचय, मौसम, हमारे खाने और हमारी गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है। पानी शरीर की हर कोशिका के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह रक्त को रक्तवाहिकाओं से प्रवाहित होने के लिए पर्याप्त पतला रखता है। यह अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त सामग्री को खत्म करने में मदद करता है। पानी पसीने के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह श्लेष्म झिल्ली, फेफड़े और मुंह को नम रखता है। पानी पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है। यह त्वचा की बनावट और उसके रूप में सुधार करता है। यह कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। यह आंखों, रीढ़ की हड्डी और गर्भावस्था में भ्रूण को घेरने वाले एमनियोटिक थैली के अंदर एक सदमे अवशोषक के रूप में कार्य करता है। यदि आप नियमित रूप से पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो गुर्द की पथरी, निर्जलीकरण, महिलाओं में मूत्र मार्ग के संक्रमण का कुछ हद तक जोखिम होता है। शिशु और बुजुर्ग निर्जलीकरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। पानी का सेवन बढ़ाकर इससे बचा जा सकता है। निर्जलीकरण के लक्षणों में सिर दर्द, सुस्ती, सूखे या फटे होंठ, गहरे रंग का मूत्र और शारीरिक कमजोरी शामिल है। अंततः पेशाब बंद हो जाता है, गुर्दे विफल हो जाते हैं और शरीर विषाक्त अपशिष्ट उत्पादों को नहीं निकाल सकता है। चरम मामलों में
इससे मृत्यु हो सकती है। दस्त, उल्टी या दोनों निर्जलीकरण के सामान्य कारण हैं। यदि किसी व्यक्ति में निर्जलीकरण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? आपने ओरल पुनर्जलीकरण समाधान के बारे में सुना होगा। लोग इसे संक्षेप में ओआरएस कहते हैं। यह पीने के पानी में साधारण नमक और चीनी का घोल है। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत के नुस्खे चावल के पानी, नारियल के रस और गाजर के सूप तीव्र दस्त के उपचार से 2500 साल पुराने हैं। हालांकि यह ज्ञान पश्चिमी दुनिया में नहीं पहुंचा। वहां कई लोग निर्जलीकरण के कारण मर गए, जब तक कि ओरल पुनर्जलीकरण रोगोपचार लोकप्रिय नहीं हो गई। 1950 के दशक के अंत में भारत में डॉक्टर हेमंतनाथ चटर्जी ने हैजा के रोगियों के लिए ओआरएस निर्धारित किया और अच्छे परिणाम प्राप्त किए। भोजन के प्रमुख घटकों के परीक्षण। अब आप किसी विशेष खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। किसी दिए गए भोजन में पोषक तत्व का पता लगाने के लिए कुछ सरल परीक्षण हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए सरल परीक्षण, ग्लूकोज के लिए परीक्षण। जैसा कि आप जानते हैं, ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आपको बेनेडिक्ट अभिकर्मक नामक एक विलयन की आवश्यकता होती है। यह कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और टार्टारिक अम्ल का एक नीला घोल है। यह एक केमिस्ट की दुकान में उपलब्ध है। आपको एक समर्पक बल्ब और एक परखनली धारक की भी आवश्यकता होगी। एक परखनली में लिए गए लगभग 5 मिलीलीटर पानी में ग्लूकोज का एक चुटकी घोलें। बेनेडिक्ट अभिकर्मक की लगभग 5 से 6 बूंदें उसमें डालें और लगभग 2 मिनट तक गर्म करें। यदि कोई हो तो रंग में परिवर्तन नोट करें। ईंट लाल अवक्षेप की उपस्थिति ग्लूकोज की उपस्थिति का इंगित करती है।
स्टार्च के लिए परीक्षण। अनाज का सत्व स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अनाज का सत्व स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आपको आयोडीन समाधान की आवश्यकता होती है। एक पकवान में दिए गए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लें। 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालें। यदि कोई रंग परिवर्तन होता है तो उसका ध्यान रखें। नीले काले रंग की उपस्थिति अनाज का सत्व स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करती है। प्रोटीन के लिए सरल परीक्षण। ब्यूरेट परीक्षण प्रोटीन के लिए। इस परीक्षण को करने के लिए आपको ब्यूरेट समाधान नामक एक अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड और थोड़ी मात्रा में तांबा सल्फेट युक्त एक नीला घोल है। एक परख नली में लगभग 5 मिलीलीटर घोल लें। ब्यूरेट समाधान की 5-6 बूंदें डालें। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और गर्म ना करें। नीले से गुलाबी रंग में परिवर्तन घोल में प्रोटीन पदार्थ की उपस्थिति को इंगित करता है। वसा के लिए सरल परीक्षण। वसा और तेलों के लिए पायन परीक्षण। पायसन 2 तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। यह एक तरल का दूसरे में निलंबन है। कुछ मूंगफली के बीज ले और अच्छी तरह से कुचल ले और एक परख नली में ले। इसमें थोड़ी मात्रा में एथिल अल्कोहल डालें और अच्छी तरह हिलाइए। परख नली को पानी के स्नान में सावधानी से गर्म करें। शराब को सीधे आग पर गर्म ना करें क्योंकि शराब ज्वलनशील होती है। जब पदार्थ अल्कोहल में घुल जाए तब तक छाने या पतला करें जब तक आपको एक स्पष्ट तरल प्राप्त ना हो जाए। एक अन्य परख नली में थोड़ी मात्रा में नल का पानी लें। ऊपर तैयार घोल को धीरे से परख नली में डालें। एक सफेद निलंबन वसा या तेल की उपस्थिति को इंगित करता है। हमने इस अध्याय में भोजन के कई पहलुओं को अध्ययन किया है। एक संतुलित स्वस्थ आहार वह है जो हमारे शरीर को सही अनुपात में सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। हम सभी को सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और आहार रेशे जैसे विभिन्न पोषक तत्वों का दैनिक सेवन करने की आवश्यकता होती है। हमें इन पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है।
संतुलित भोजन लेने से कई बीमारियां से बचा जा सकता है और हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखा जा सकता है। याद रखने योग्य बिंदु। भोजन में पोषक तत्व नामक पोषक तत्व होते हैं और ये हमें शक्ति, ऊर्जा और सहन शक्ति प्रदान करते हैं। तीन प्रमुख पोषक तत्व हैं और ये हैं ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, सुरक्षात्मक पोषक तत्व और शरीर निर्माण करने वाले पोषक तत्व। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन और खनिजों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ जैसे विटामिन सी और विटामिन बी पानी में घुलनशील हैं। अन्य विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, के और ई वसा में घुलनशील होते हैं। हमारे आहार में अनिवार्य रूप से कैल्शियम, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, जस्ता और आयोडीन सहित कई खनिज शामिल होने चाहिए। रफेज खाद्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। ये विभिन्न रूपों में आते हैं। मानव शरीर भोजन के बिना हफ्तों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं, और पानी हमारे शरीर के द्रव्यमान का लगभग 55 to 75% बनाता है। संतुलित भोजन लेने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है और हमारे शरीर को